हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। तो ये श्रृंखला जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है ये चल रहा है। और आज पॉलिटिकल का जो है एनसीईआरटी सीरीज पार्ट जो है तीसरा होगा। और जो भी इस चैनल में जो भी नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास जो है पहले पहुंचे। और अपना दोस्त को भी जल्द से जल्द जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बनाने में जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, बुक से नोट्स को तैयार करते हैं, उसके बाद जो है आप सभी को जो वीडियो को जो है प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग को कर्तव्य है कि आप लोग जो है इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा लगता नहीं, इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। पॉलिटिकल का आज जो है पार्ट 4 होगा। पॉलिटिकल का जो है पार्ट 4 होगा आज, सॉरी पार्ट 3 होगा एनसीईआरटी बुक से। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नगर परिषद के कितने अंग होते हैं। नगर परिषद के कितने अंग होते हैं, आप लोग इसका जो जवाब दीजिएगा। नगर परिषद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कितना अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। एनसीईआरटी है हूबहू है, ठीक है ना, काफ़ी मेहनत लगा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर परिषद के लिए जो है कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। यानी नगर परिषद होता है उसके लिए जो है कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये आप लोग को बताना है कि नगर परिषद के लिए कितना होना चाहिए जनसंख्या। तो 2 से 3 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 से 3 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासत की संख्या कितनी थी। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब हुआ तो देशी रियासत में जो है कितनी संख्या थी, बताइएगा। देशी रियासत की संख्या कितना थी, तो 563। याद रखिएगा आप लोग, 563। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की आत्मा गाँव में बसती है। काफी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर आने की पूरी संभावना है। तो भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है, यह किसने कहा था। एनसीईआरटी का लाइन कथन है, कथन सब जो है काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में जो है कब से जो 50% आरक्षण, यानी 50% जो है ना पंचायती राज व्यवस्था में जो है 50% आरक्षण जो दिया गया है वो कब से दिया गया है। तो कब से दिया गया है, 2006 से दिया गया। कब से दिया गया है, 2006 से दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होगी। यानी जो ग्राम सभा जो होता है उसका बैठक वर्ष में जो है वर्ष में कितनी बार होता है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। और जितना हो सकता है आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो बेहतर होगा, याद ज्यादा होगा। लिखने से आप लोग को भी पता है कि लिखने से ज्यादा याद होता है। तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कितना बार होता है, तो 4 बार होता है। कितना बार होता है, 4 बार होता है। अगला प्रश्न, दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है, आप लोग बताइएगा। सांसद और विधायक पर। जो दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसद और विधायक पर होता है। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि दल बदल जो है कितना संविधान संशोधन के तहत जो है इसको किया गया है, तो आप लोग बताइएगा। दल बदल जो है कितना संविधान संशोधन, तो आप लोग कितना संविधान संशोधन संबंध है, तो 52वां संविधान संशोधन। कितना, 52वां संविधान संशोधन से संबंध है क्या, दल बदल। ठीक है, दल बदल कितना, 52वां संविधान संशोधन। अगर इस भी पूछा जाएगा कब दल बदल, तो ये हो जाएगा 1985 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1985 हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि दल बदल जो है ना कौन सा अनुसूची में, दल बदल कौन सा अनुसूची में है, ये सवाल पूछ लेगा। तो दल बदल आप लोग कितना अनुसूची में है, 10वां अनुसूची में। कितना अनुसूची में है, 10वां अनुसूची में है। तो आप लोग याद रखिएगा 10वां अनुसूची में दल बदल का व्याख्या किया गया है।
अगला प्रश्न देखेंगे, राजद पार्टी क्या है? राजद पार्टी का स्थापना जो है कब होता है? राजद पार्टी का स्थापना कब होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 1997 कब होता है? 1997 में है। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो है कौन है? तो अपना पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि समाजवादी के संस्थापक कौन है? तो मुलायम सिंह। कौन हो जाएगा? मुलायम सिंह हो जाएगा। और अगला प्रश्न आ जाएगा, समाजवादी की पार्टी जो स्थापना हुआ था ना, वो कब हुआ था? तो 1992 को। कब होता है 1992? मुलायम सिंह यादव के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव में कुल जो है 542 सीटों में कितनी सीटें मिली थी? जनता पार्टी की सरकार का चुनाव हुआ था 1977 में, तो लोकसभा चुनाव में तो उसमें जनता पार्टी की सरकार को कितना मिला था? 330 मिला था। कितना मिला था? 330। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार क्या है? बर्लिन की दीवार को जो है कब तोड़ा गया था? बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया था? तो 1989 में। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया था? 1989 को तोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के दर्जा, यानी प्रथम लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, प्रथम लोकसभा चुनाव में जो है कितने जो है दल को राष्ट्रीय दल घोषित किया था? ये चीज आपको बताना है। कितना? तो 14। कितना? 14 दल को जो है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था। तो अगला बताना है कि लोकसभा जो चुनाव हुआ, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आप लोग बताइएगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? कमेंट कीजिएगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग बताइएगा, जीवी मावलंकर। कौन था लोकसभा अध्यक्ष? जीवी मावलंकर था। मावलंकर, जीवी मावलंकर था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगला बताना है कि एक आप लोग बताइएगा क्या कि लोकसभा जो है ये कौन सा आर्टिकल में है? लोकसभा जो कौन सा आर्टिकल में, यानी कौन सा अनुच्छेद में? बताइएगा। लोकसभा बताइएगा कौन सा? लोकसभा जो कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, 81। कितना? अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा का वर्णन किया गया है। और राज्यसभा अगर पूछा जाएगा तो राज्यसभा जो है 80 होता है। कितना होता है? आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा है। और सांसद बताइएगा, सांसद जो है 79 यानी 79 में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व जो है लोकसभा महिला संख्या कितना परसेंट था? 10%। कितना था? 10%। पहले 15वीं लोकसभा से पहले जो है जो महिला की भागीदारी था 10% था। कितना परसेंट था? 10% था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। किसका है? अलगाववाद का। किसका है? अलगाववाद का। ये जो है आप लोगों का एनसीईआरटी है, 9-10 का एनसीईआरटी से सवाल बनाए हुए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण होगा सवाल। अगला प्रश्न को देखेंगे, किसने कहा कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए? किसने कहा कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए? तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि जन न्यायपालिका सत्य के प्रति निष्ठा और संयम हो। यह कहने वाला कौन था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन। किसने? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ये बीबीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है कब हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? 1954-68 में हुआ था। 1954 से 68 के बीच में जो है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था। याद रखिएगा आप लोग। कमेंट कीजिएगा कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। बोलो बताइएगा कितना हो जाएगा? 4 जुलाई 1700
1776 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। और अगला प्रश्न बता, अमेरिका का जो संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग बताइएगा, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का संविधान याद रख लीजिएगा 1789 में। कब? 1789 में लागू हुआ था। अगला है अश्वेत शक्ति आंदोलन। अश्वेत शक्ति आंदोलन जो कब हुआ था? अश्वेत शक्ति आंदोलन जो 1966 से 75 में हुआ था। 1966 से 75 में। एनसीईआरटी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तो काफी वीवीआई प्रश्न। किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? ये कहने वाला कौन था? महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी जी थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप लोग ध्यान रखें। और जो भी चैनल में नए हैं, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास पहले पहुंचे। और जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो को बनाने में और नोट्स को तैयार करने में। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्त के रूप में आप लोग सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है। आप लोग के लिए इसी तरह का से जो है नोट्स को आप लोग को प्रोवाइड करेंगे वीडियो, तो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में। अगला प्रश्न को चलते हैं। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती कौन है? सांप्रदायिकता। कौन है? सांप्रदायिकता जो है हमारे देश के लिए ना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगला प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ कब? नेपाल में जो है ना राजतंत्र कब समाप्त हुआ था, ये आपको बताना है। कब समाप्त हो गया था? 2008। कब हुआ था? 2008 में। अगला है कि नेपाल जो है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो यह बनता है 2008 में। कब बनता है? 2008 में। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब काफी वीवीआई प्रश्न है, इसीलिए आप लोग प्रश्न को जो है ध्यान दीजिएगा। अगला है कि नेपाल में नए संविधान कब अपनाया गया? नेपाल में जो है ना नए संविधान कब अपनाया गया? 2005 में। काफी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। अगला है कि बहुजन समाज पार्टी का स्थापना जो कब हुआ है और किसने किया? बताइएगा। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में काशीराम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे, देखेंगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुआ था। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। किसके द्वारा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। उसके बाद आप लोग जो है भारतीय जनसंघ जो है बाद में इसको भारतीय जनता पार्टी बन गया। भारतीय जनसंघ बाद में क्या बन गया? भारतीय जनता पार्टी बन गया। आप लोग को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी कब बना? तो 1980 में बना था। ठीक है, 1980 में आप लोग याद रखिएगा। और प्रथम अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी को जो है जाना जाता है, माना जाता है। ठीक है, और जो भी नए है आप लोग प्लीज आप लोग सपोर्ट बनाए रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। काफी अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। काफी मेहनत लगता है। नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 हुआ है। अगला कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012 में हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल 1998 में हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना 2000 में हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है जदयू का स्थापना कब हुआ है? 1999। जदयू का स्थापना कब हुआ है? 1999 में हुआ है। अगला है कि भारत में चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यता निकाय कब बना? यानी चुनाव आयोग जो है ना पहली बार बहुसदस्यता कब बना? तो 1989 में। अभी आप लोगों को आप लोग क्रम पूछ रहते हैं कि भारत का मुख्य चुनाव आयोग कौन है? अभी बताइएगा, भारत का मुख्य चुनाव आयोग कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानेश। क्या हो जाएगा? ज्ञानेश।
अगला प्रश्न है, और एक चीज बता दे, चुनाव आयोग जो है ना कौन सा आर्टिकल में, आप लोग बताइएगा। चुनाव आयोग जो है ना कौन सा आर्टिकल में आता है? ठीक है, चुनाव आयोग बताइएगा कौन सा आर्टिकल में है। आर्टिकल कितना है? 324। आर्टिकल कितना है? 324 में है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किसकी अध्यक्षता करता है? तो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किसकी अध्यक्षता करता है? तो निर्वाचन आयोग का अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 जो है दल बदल विरोधी कानून की मजबूत करने और दल बदल को जो करने वाले सार्वजनिक पदों से रोकने के लिए किया था। अगर क्वेश्चन जो है एक आप लोगों को पहले हम बता दिए हैं कि दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है उल्लेख किया गया है, और अनुसूचित 10 में। ठीक है, अनुसूची कितना दल बदल में कौन सा अनुसूची? 10वीं अनुसूची में। पर और एक भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि दल बदल जो है अगर 52वां संविधान संशोधन अगर नहीं रहेगा तो आप लोग 91वां संविधान संशोधन दल बदल से भी संबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हालांकि मंत्रिमंडल का आकार जो है मंत्रिमंडल का आकार जो कितना % सीमित कर दिया गया? तो 15%। कितना %? 15%। अगला है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 91वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 7 जुलाई 2004। 7 जुलाई 2004। अगला है कि 3 जून 1947 के बाद संविधान सभा वास्तविक सदस्य संख्या कितना था? 299। कितना था? 299। और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी नए हैं, और इस चैनल में जो भी हैं तो आप अपना दोस्त को भी आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जो है हम बनाते रहेंगे और लाइक करते रहिए, क्योंकि इसी से जो है उनको मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है ना, आप लोग को इतना हम कह सकते हैं कि आप लोग को जो है 40 में जो है आप लोग 35 नंबर ला सकते हैं पॉलिटिकल में। 40 में जो आप लोग जो 35 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, कंफर्म हम इतना कर सकते हैं। 40 में 35, 40 का 40 तो नहीं कर सकते हैं, पर 40 में जो है 35 आप लोग ही ला ही सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी नए हैं, और लाइक कमेंट जो है आप लोग करते रहिए। किस आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है अपने भाई को। तो जय हिंद, जय भारत।